हर चीज एंजॉय करने के लिए है ना जीवन में। मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा ये कि काम करने का भी जॉय होता है, ज्ञान का भी जॉय होता है, भोग का भी जॉय होता है। अब भोग का तो लोग समझते थे कि भाई बढ़िया खाना मिले, बढ़िया घर मिले, बढ़िया ऐसे सब मिले। भोग को तो लोग समझते थे कि हाँ ये कोई सुख चीज होती है। काम को तो ऐसे ऐसे बताया जाता था, काम मतलब एक दुखद बात है। कोई काम नहीं करना चाहता, ऐसे लोग सोचते थे। लेकिन मैं देखता था यार, मैं तो करना चाहता हूँ। अब ये कौन लोग हैं जो नहीं करना चाहते? तो जब ये सब रिसर्च करने के बाद में मैंने लोगों से पूछताछ की तो पता चला नहीं, करना तो सब चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में है कि वो क्या करना चाहते हैं वो करने को मिल नहीं रहा है। इसलिए जो कर रहे हैं उसे दिल लगा के नहीं कर रहे, और बाहर से ऐसा देखने में लगता है कि ये तो काम चोर है, काम ही नहीं करना चाहता है। जबकि कई लोग मुझे ऐसे मिले मेरे जीवन में कि जो बहुत डूब के काम करते थे, और संयोग से उन्हें उनकी रुचि का काम मिल गया था। अभी शादी लोग इसलिए करते हैं कि भाई वो वंश चलाना है, या चलो ऐसे अकेले कैसे रहेंगे। और भारतीय समाज में सेक्स भी चाहिए, तो शादी के बिना सेक्स इजीली अवेलेबल नहीं है। या अगर ऐसे कहीं आओगे जाओगे, इधर इधर उधर मुंह मारोगे तो एड्स हो सकता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो आदमी सोचता है कि चलो शादी कर लो। शादी करके फिर उसे बाद में कई सारी चीजों का पता चलता है अनुभव से, क्योंकि इसकी कोई एजुकेशन है नहीं हमारे। एजुकेशन में कोई एजुकेशन नहीं है वहां पे। मतलब जो एक इतनी गहरी चीज है कि 25 साल के बाद हमें बाकी के 50-60 साल शादी यानी परिवार में गुजारने हैं, शादीशुदा रूप में, उसका कोई एजुकेशन ही नहीं है। कोई एबीसीडी नहीं सिखाई जाती उसकी। तो आप सोच सकते हो कि इन चीजों का कितना अभाव रहा है पीछे के लोगों में। मतलब ये अनुभवों से सुन सुन के ही लोगों के अंदर जो भी थोड़ा ज्ञान अज्ञान जो भी मिक्सचर है वो सब भरता चला गया। इसीलिए आप जब भी परिवार और उसके ऊपर बात करते हो तो लोग पचासों तरह की बात करते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही सुन सुन के आया है। कोई क्लासिफाइड करके इस बारे में कोई ज्ञान है ही नहीं सिलेबस में पढ़ाया जाता हो। हाँ, नैतिकता जरूर पढ़ाएंगे कि झूठ नहीं बोलो, सच बोलो, ईमानदारी से करो। ये नहीं बता रहे कि भाई काहे के लिए परिवार है, क्यों बसाना चाहते हैं परिवार, उससे क्या होता है। और परिवार में ऐसे ऐसे भी चीजें आती हैं, झंझटें आती हैं। पहले से एक खाका हुआ आदमी के जीवन में तो आसानी से वो थोड़ा सा अच्छे से डिसाइड कर ले, करना है नहीं करना है। अभी तो ऐसा होता है कि क्या बोलते हैं कि शादी का लड्डू है, जो खाए वो पछता है, जो ना खाए वो पछता है। मतलब दोनों को ही पछताना है, ऐसा लड्डू बना रखा है। क्योंकि पहले से कुछ स्पष्ट नहीं है, नहीं खाया तो ऐसा लगता है कि पता नहीं ये जितने शादी करके लोग रह रहे हैं जाने क्या लड्डू खा रहे हैं, जो उसको स्पष्ट ही नहीं होता। क्योंकि परिवार की बातें छुपी रहती हैं, एक परिवार अपनी कोई भी बातें दूसरों को बताता नहीं, है ना। कोई वहां प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए तो उसे दबा के रखते हैं, कहीं बेइज्जती ना हो जाए पड़ोस में। तो ऐसी चीजों को शेयर नहीं करते, साझा नहीं करते। ये तो मेरी व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन है ना। उसका कानून भी बनाया हुआ है कि व्यक्तिगत इंफॉर्मेशन को बिना किसी की परमिशन के आप कहीं शेयर नहीं कर सकते, नहीं तो कोर्ट केस हो जाएगा। ये नहीं सोच रहे कि भाई जिस चीज को जितना रहस्य बना कर रखोगे उसके ज्ञान से भी उतना दूर रहोगे। रहस्य का मतलब ही होता है अज्ञान, है ना। डिस्कवर क्या होती है? डिस्कवरी, डिस्कवरी का मतलब होता है कि कवर। डिस्कवर माने कवर को बोलते हैं ढक्कन। कि एक एक बर्तन है जिस पे ढक्कन रखा हुआ है। अब जब तक ये ढक्कन ना हटे तो पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या है। तो जब तक ढक्कन रखा है तो ये बात रहस्य रहती है, माने अज्ञान रहता है। तब तक पता नहीं चलता कि बर्तन में खाली है क्या नहीं है। इसलिए डिस्कवर करना पड़ता है, तब जाके ज्ञान होता है, अच्छा ये है या ये नहीं है। तो इस तरह की सारी धर्मों में और वैसे भी सारी परंपराएं इस तरह की चली आई हैं कि अपने आप को भाई छुपा के रखनी है, अपनी बातें, परिवार की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। ये हमारे घर का मामला है ना। पड़ोसी को बोलते हैं ये हमारे घर का मामला है, तुम कौन होते हो बोलने वाले। वो ऐसे सब दबी 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 छुपी छुपी चलती रहती है। किसी को ज्ञान ही नहीं हो, पता ही नहीं चलता है भाई दुनिया में क्या समस्या चल रही है पारिवारिक तल पे। सब अपने अपने ऐसे क्या बोलते हैं वो कूप मंडूक की तरह के, कुएं के मेंढक की तरह अपने अपने हिसाब से सोचते समझते रहते हैं परिवार। कोई सर्वे करने भी आ जाए आदमी तो सर्वे में आदमी झूठ बोल देता है, नहीं हमें तो जी ऐसी कोई समस्या नहीं, सब बढ़िया है जी, सब चंगा सी। वो पता चला जैसे ही वो पूछ के गया, अभी पूछ के ही गया और जूता बज रहा है घर में आपस में। तो ये
इस तरह के अज्ञान सदा चले। तो परिवार परिवार का कोई ज्ञान ही कहीं नहीं है। इसकी किताब शायद कहीं ढूंढने से मिले तो किसी ने लिख दी हो तो बड़ी रेयर बुक्स होंगी इसके ऊपर। अच्छा, समाज की इतनी सारी संकल्पनाएं हैं कि वो ऐसा लगता है कि ये कल्पना से करके बना रहे हैं। समाज का भी जो ज्ञान है वो कल्पना पे आधारित ज्यादा है, क्योंकि जब परिवार का ही नहीं पता है तो परिवारों को मिला के ही तो समाज बनता है। तो जब परिवार में क्या क्या हो रहा है, क्या समस्या और क्या ये, जब उन्हीं उसी का नहीं पता तो भाई साहब समाज की संरचना जो भी बनाएंगे वो तो और भी जो है गलत ज्ञान पर आधारित निकलेगी। तो इसीलिए आदमी कॉन्शियसनेस को ढंग से समझ ही नहीं पाया। नहीं तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसे समझना। जैसे हम जानवरों को इतने आसानी से क्यों समझ लेते हैं? क्योंकि वो कोई मैनिपुलेशन नहीं करते, वो जैसे हैं वैसा व्यवहार करते हैं। तो पता चल जाता है कि अच्छा ये जानवर ऐसे होता है। आदमी का नहीं पता चलता, क्योंकि ये बुद्धिमान व्यक्ति है, अब बुद्धिमान आदमी होता है, प्राणी होता है, और ये मैनिपुलेशन करता है, झूठ भी बोलता है ना। अब कोई बोलेंगे नहीं झूठ बोलना इसका ये तो दुर्गुण है। नहीं, दुर्गुण नहीं है भाई साहब, ये समझदारी का परिणाम है। ये वहां झूठ बोलता है जहां इसे लगता है कि मैं किसी दुख से बच जाऊंगा या किसी सुख को प्राप्त कर लूंगा, जिसे मैं सच बोल के प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं, या सच बोल के और दुख से बच नहीं पा रहा हूं। तो वहां अगर उसे लगता है कि झूठ बोलने से ये गुत्थी सुलझ सकती है तो वो झूठ बोल देता है। तो है ये समझदारी का परिचय की, ये दुर्गुण नहीं है। खराब व्यवस्था में इसे सद्गुण ही कहेंगे, लेकिन फिर इस ज्ञान बाहर नहीं आता उस बात का। इससे हम वंचित रह जाते हैं इस वजह से, है ना। इन्फॉर्मेशन हम तक गलत पहुंचती है, फिर उस जो इन्फॉर्मेशन पहुंची उस आधार पे हम सारी कैलकुलेशन बैठाते हैं जो गलत हो जाती है। इसीलिए आप ये जितने भी तथाकथित आध्यात्मिक लोगों को देखेंगे, इनके इतने सारे स्टेटमेंट्स होते हैं, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन है तो उस पर तो फिर गलत ही परिणाम निकल के आएगा ना, गलत ही समझ निकल के आएगी। न्यूज एफएफ जी कह रहे हैं कि अभी तक कर्म को प्रधान सुनता आया हूं, लेकिन संपूर्ण समाधान पढ़ने के बाद समझ आया कि ज्ञान प्रधान है, कर्म बाद में है। तो ये सभी कर्म प्रधान क्यों बताते रहते हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। कर्म प्रधान इसलिए बताते रहे क्योंकि सामने वाले से कर्म करवाना है, ज्ञान तो देना नहीं है उसको। क्योंकि वो तो उसके लिए तो विद्यालय चाहिए, स्कूल चाहिए, अलग से एक पूरी व्यवस्था चाहिए कि पहले सबको ज्ञान दो। तो कर्म प्रधान विश्व रचना और विश्व रचिरा का कर दिया, जबकि कर्म तो ज्ञान पर आधारित है ना। जिस चीज का आपको ज्ञान ही नहीं होगा कर्म क्या करेंगे उसमें? भाई स्कूल में हर चीज के प्रैक्टिकल सिखाया जाते हैं कि नहीं सिखाया जाते? प्रशिक्षण होता है शिक्षण और प्रशिक्षण। तो शिक्षण होने के बाद प्रशिक्षण होता है, तब आदमी कोई कर्म करने लायक बनता है। कर्म प्रधान कर दिया भाई, कर्म कहां से प्रधान होगा? पहले तो ज्ञान प्रदान करो ना उसको। ज्ञान प्रदान होगा उससे कर्म निकलेगा, क्योंकि कर्म हमेशा ज्ञान से निकलता है। अज्ञान से कर्म निकल ही नहीं सकता। अज्ञान में तो आदमी तुक्के मारता है ऐसे ही, निकला है पॉजिटिव से तो निकला है, और नहीं तो नेगेटिव निकला है तो भोगो। और ऐसे साफ साफ दिखता भी है। क्या डॉक्टर बिना ज्ञान के डॉक्टर बन सकता है? नहीं। तो ज्ञान पहले होगा ना, कर्म बाद में। डॉक्टर का कर्म बाद में, इंजीनियर का कर्म बाद में, खेती का कर्म बाद में। मतलब जिस चीज का भी कर्म है उसका ज्ञान अगर आपको है, अब वो चाहे आप जैसे जैसे भी मर्जी लें, तो ज्ञान पहले लेंगे और कर्म बाद में आएगा। तो कर्म प्रधान नहीं, ज्ञान प्रधान। ज्ञान से फिर बाकी चीजें आगे आती हैं। ज्ञान से कर्म आता है, भोग तो सबको चाहिए ही होते हैं। तो कोई ज्ञान करे ना, कर्म करे ना, तब भी वो कॉमन चीज है। न्यूज एफएफ में है, सवाल करे तो कुटाई हो जाती थी, पापा से, टीचर से, भाई से, पढ़ाई समझ नहीं आती थी मुझे। हाँ बिल्कुल हो ही जाएगी। ये तो सभी के अनुभव है। मेरी भी कभी कभी हुई कुटाई, 2-4 बार की याद है, क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ने में अच्छा था। तो मुझे पढ़ाई के ऊपर तो कभी उठाई कुटाई नहीं हुई। लेकिन हाँ, शरारतों की वजह से, दूसरे तरह के सवाल पूछने की वजह से जरूर होती थी। ये जो मैं पढ़ाई से अलग वाले सवाल पूछता था, से मैंने कोई चीज में झूठ बोल दिया घर में, और अब वो बड़े थे तो पकड़ ही लेते थे झूठ। तो फिर पिटाई होती थी, बोले झूठ बोलता है। मैंने उनको बोला आपने भी तो उस समय झूठ बोला था। उनका झूठ मैं याद करके रखता था, क्योंकि कभी कभी तो वो लोग भी झूठ बोलते ही थे तो पकड़े जाते थे। तो फिर वो अपने आप को जो बैलेंस करने लगता था, अरे मैंने तो इसलिए उस वजह से ऐसे, अरे तो भाई हमने भी वैसे ही करा है। अब लेकिन सुनता कौन था? कुटाई पिटाई तो हो ही जाती थी, क्योंकि अपना झूठ सबको लगता है कि वो जस्टिफाई है, लेकिन दूसरे का झूठ लगता है कि नहीं इनने तो खराबी की है, ये तो गलत बात है।
न्यूज एफएफ जी कह रहे हैं कि मुझे घरों में कलर करना पसंद था, अब वो शौक तो संपूर्ण समाधान में ही पूरा होगा। मैं सभी के घरों को रंग दूंगा। हाँ बिल्कुल, तो जिनको जो जो भी काम होंगे रुचि वाले वही उनको मिलेंगे, उनको भी मजा आएगा करने में और दूसरे लोगों को उसको भोगने में मजा आएगा, एंजॉय करने में मजा आएगा।